पहले तो आप सागर थप्पा जी का पासपोर्ट देख लीजिए। और सागर थप्पा जी का जो है क्रोएशिया का क्लास डी शेंगन वीजा लग चुका है। तो सर वो लोग जो कि यूरोप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको आप क्या एडवाइस देंगे? 70 डेज में तो मेरा वीजा आ गया था। आपने पासपोर्ट भी बीच में नया बनवाया था और मैं सर के क्लाइंट से बात भी कर रहा था ग्रुप में। जी जी। किन किन चीजों का ध्यान रखना है अगर यूरोप का प्रोसेस करना है तो एक अच्छी न्यूज आप सबके लिए ये है कि हमारे पास क्रोएशिया हेलो गाइज, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं हमारे भाई सागर थप्पा जी। ये पहले तो आप सागर थप्पा जी का पासपोर्ट देख लीजिए। और सागर थप्पा जी का जो है क्रोएशिया का क्लास डी शेंगन वीज़ा लग चुका है, ये आप देख सकते हैं, राइट। तो जानेंगे सागर थप्पा जी, पहले तो ये बताएं कि आप देहरादून में कहाँ रहते हैं? सर मैं घड़ी कैंट में रहता हूँ सर। राइट, तो देहरादून में एक जगह पड़ती है गढ़ी कैंट, ठीक है। और बल्कि मेरी पढ़ाई भी काफ़ी समय तक मैंने दून वैली गढ़ी कैंट में पढ़ाई किया। और हमारे काफ़ी गुरुजन जो लोग थे वो गोरखाली है, क्योंकि आपको पता है देहरादून जो है हमारा, यहाँ पर गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखाली, जौनसारी है ना, और हर तरह के हर कास्ट, क्रीड, कल्चर, बैकग्राउंड, तो संपूर्ण भारत है हमारा देहरादून, ठीक है। तो बताएं आप आपने पहले किस देश के लिए अप्लाई किया था और फिर बाद में क्रोएशिया के लिए किया, थोड़ा सा बताएंगे? ये टैक्सी कैब ड्राइवर का क्रोएशिया में वैकेंसी आया था। तो इसके लास्ट मैंने आपके पास अप्लाई किया था ये। ओके, तो आपने क्रोएशिया का प्रोसेस हमारे साथ स्टार्ट किया था। 70 डेज में तो मेरा वीजा आ गया था। 70 डेज में 70 डेज लेके चल रहा। ऑलराइट, तो ये सर ने आपको टाइमलाइन बताया क्रोएशिया का। अब देखिए, ये ब्लॉग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले तो आप ये समझेंगे सर पुराने कैंडिडेट हैं, क्योंकि सर लोकल हैं तो ऑफकोर्स हमें और बेहतर तरीके से जानते थे। लेकिन आजकल आपको पता है संपूर्ण भारत से आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, विश्वास मिल रहा है। तो अब देखिए, ऐसे बहुत यूनिक केसेस हैं हमारे पास जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, लेकिन हमारे साथ बने रहे। इनको पता था कि यहाँ से काम होगा, राइट। और आपने पासपोर्ट भी बीच में नया बनवाया था, राइट? जी जी। वैलिडिटी का इशू था? हाँ, एक्सपायर होने वाला था सर 25 में, राइट। तो सर के पासपोर्ट में वैलिडिटी थोड़ी कम बची हुई थी। हमने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर आप एक काम करें, नया पासपोर्ट इशू करके हमें दे दें। तो अब देखेंगे ये सर का जो पासपोर्ट है बिल्कुल ये फ्रेश पासपोर्ट है, देखिए बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है, ठीक है। क्योंकि हमने सर को बोला था कि आप जो है ना एक हमें नया पासपोर्ट इशू करके दे दीजिए, तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी। क्योंकि पासपोर्ट में आप लोग कोशिश करें कि एटलीस्ट 2 से 3 साल या उससे अधिक की वैलिडिटी हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, अगर आपने ऑलरेडी हमारे पास फाइल लगा दिया है, उसमें वैलिडिटी थोड़ी कम है, तो कोई बात नहीं। वहाँ जाने के बाद भी आप जिस देश में भी जाएंगे वहाँ पर नियरेस्ट जो इंडियन एम्बेसी होगी वहाँ से आप नया पासपोर्ट इशू करा सकते हैं। और विदेशों में तो 1 हफ्ते में आपको नया पासपोर्ट मिल जाता है आमतौर पर। तो सर वो लोग जो कि यूरोप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको आप क्या एडवाइस देंगे कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर यूरोप का प्रोसेस करना है तो? इसमें टाइम लगता है। टाइम बहुत लगता है। हाँ, पेशेंटली मतलब आपको मतलब धैर्य रखना है इसके लिए, राइट। तो अभी मतलब हो पाएगा। और सर तो एक जेन्युइन एम्प्लॉय है, मतलब कंपनी है सर का जी, मतलब हो जाता है। मतलब टाइम लगता है लेकिन हो जाता है काम, राइट। और बीच बीच में सर मिलने के लिए भी आते थे, ऑफिस में बात भी करते थे। और मैं सर के क्लाइंट से बात भी कराता था ग्रुप में। जी जी, 2 बार तो बात हुई। 2 बार सर के एम्प्लॉयर से बात करो। एम्प्लॉयर देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, मैं एज अ कंसल्टेंट या एज अ एजेंसी ओनर, राइट, या आपका प्यारा एजेंट, हम चाहते हैं कि काम जल्दी हो जाए। एम्प्लॉयर भी चाहता है कि कैंडिडेट जल्दी आ जाए, आके यहाँ काम करे, वो भी पैसे कमाएंगे। कैंडिडेट भी चाहते हैं कि वो जल्दी चले जाएं। तो फिर डिले कहाँ होता है? डिले होता है उस देश के प्रोसेस में, राइट। क्योंकि जब उन्होंने फाइल लगाई थी उस समय हम लोग 6-6, 7-7 महीने में तो क्रोएशिया का वीजा स्टैम्प करा के दे दिया करते थे। क्योंकि आपको पता है 2-2.5 साल हुए हैं क्रोएशिया को मुश्किल से शेंगन में, राइट। लेकिन एक बैड लक ये रहा क्योंकि सर का टैक्सी में था। फिर आपको पता है क्रोएशिया में भी कुछ समय पहले रूल्स चेंज हुए हैं। बट एक अच्छी न्यूज़ आप सबके लिए ये है कि हमारे पास क्रोएशिया में डिलीवरी का और बहुत सारे सिविल कंस्ट्रक्शन के कुछ नए प्रोजेक्ट्स आए हैं, जिनमें हमें उम्मीद है कि हम लिमिटेड टाइम में ही उस काम को कर पाएंगे। बट स्टिल, जैसे कि सर ने बताया, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेकर चलें। कई बार 2-4 महीने, 2 से 3 महीने, 4 महीना इधर उधर होना कोई बड़ी बात नहीं यूरोप में, ये आप क्लियरली समझ लो। मतलब हम 15-20 दिन की बात नहीं कर रहे हैं, हम महीनों की बात कर रहे हैं। तब यूरोप के लिए आप तब अप्लाई करें जब आप लोग मेंटली, फाइनेंशियली, हर पर्सपेक्टिव से तैयार हो। क्यों सर? जी सर। तो आप सबकी तरफ से मैं सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक्स। मिलते हैं अगले ब्लॉग में दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।